इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है। सर, जिस तरह से अखिलेश यादव कल पहुंचे मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, और वहां पर चाय पीने से इनकार कर दिया, कह दिया पुलिस पर भरोसा नहीं है, जहर भी दे सकते हैं। देखिए श्री अखिलेश यादव जी चाहे जिस प्लेटफार्म पर हो, एक तो वह अराजक तत्व जितने भी हैं, चाहे वह जमीन पर हो चाहे सोशल मीडिया पर हो, उनके साथी जिस उत्तर प्रदेश के पुलिस बल पर पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश गर्व करता है, जो सर्वोत्तम बलों में से एक है, जिसके सुरक्षा घेरे में स्वयं श्री अखिलेश यादव जी और उनके परिवार के अनेक सदस्य रहते हैं, उनके द्वारा एक तरह से सम्मान में जो आतिथ्य सत्कार टाइप का होता है वो पहुंचे थे पुलिस मुख्यालय। और अगर किसी ने चाय के लिए पूछा, नहीं पीना कहना तो समझ में आता है, लेकिन जहर मिला करके न दे दो, ऐसी बातें कहना ये पूरे पुलिस बल का अपमान है। मैं समझता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की पुलिस से इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, और जो इस प्रकार से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अखिलेश यादव पुलिस पर सवाल उठाते हुए ये भी कह रहे हैं कि कार्रवाई सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए हो रही है। भाजपा के युवा नेता द्वारा बयान दिया जा रहा है, भद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं कर रही है। देखिए श्री अखिलेश यादव जी का वह असली चेहरा उत्तर प्रदेश की, देश की जनता के सामने उजागर हो गया है कि जितने अभद्र शब्दों का, जितने संस्कार विहीन शब्दों का प्रयोग सोशल मीडिया के अधिकृत प्लेटफार्म जो समाजवादी पार्टी का है उस ट्विटर के माध्यम से करते रहे हैं, वह कोई न तो सुन सकता है न पढ़ सकता है, जिसके लिए उनको स्वयं अपने समाजवादी पार्टी के अधिकृत ट्विटर हैंडल के जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। उनके बचाव में उनका जाना, इससे उनकी इमेज बहुत गिरी है, और उनका मैं समझता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी का जो भाव रहता है वह भाव कहीं से भी स्वीकार करने लायक। सर, आपको लगता है कि जो बीजेपी के युवा नेताओं द्वारा ट्वीट किया जा रहा है, भद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर 10 समाजवादी पार्टी ने कराया भी है। देखिए, जो सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है वो पूरे विश्व का प्लेटफार्म बन जाता है, और वहां पर किसी को भी अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जिसने भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है उसे इस प्रकार के शब्दों से अपने को अलग करना चाहिए। और यह शुरुआत समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के माध्यम से किया गया है, और मैं नहीं जानता हूं, मैंने देखा नहीं अभी, उसके कारण से तमाम लोगों में आक्रोश था। किसने क्या किया है, कैसी क्या शिकायत है, वो देखेंगे जो होगा। इससे हटकर एक सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस जबरदस्ती पूजा करवाने का काम करते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि श्री राहुल गांधी जी कभी अपने को प्रेम पुजारी बताते हैं, कभी पुजारी बताते हैं, कभी तपस्वी बताते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, यूपी में कुछ बोलते हैं, केरल में कुछ बोलते हैं, पंजाब में कुछ बोलते हैं। वह स्वयं अपने को स्थिर नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। कभी अग्निवीरों के बारे में कुछ बोल जाते हैं, कभी चीन जिसके हाथ कांग्रेस ने कितना बड़ा भूभाग कांग्रेस की सरकार के समय गंवाने का काम किया गया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट चीन को थाली में सजा करके देने का काम किया गया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाने का काम किया गया। मैं तो श्री राहुल गांधी जी को जब कांग्रेस ही गंभीरता से नहीं लेती, तो मैं यही कहूंगा कि पहले उन्हें अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए। एक और आखिरी सवाल है कि गृह मंत्री अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई है, दिल्ली दौरे पर हैं आप, किन मुद्दों को लेकर चर्चा अमित शाह से हुई? नहीं, एक समय तो एक ही मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में कैसे आए, उसी के लिए मार्गदर्शन लिया है, उसी के संबंध में चर्चा किया है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दौरे पर है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, और 2024 में किस तरह से 80 में से 80 सीटें आए उसको लेकर मार्गदर्शन भी लिया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।